इतना खूबसूरत ये नज़ारा है। आप सभी को आरसीएम के जो 25 वर्ष पूर्ण हुए हैं और जिसका हम आज यहाँ उत्सव मना रहे हैं, सर्वप्रथम सबसे पहले आप सबको उसमें बहुत बहुत बधाई। साथियों, मैं एक बात बोलूँगा कि बहुत सारा जोश, बहुत सारा उत्साह हमारे भीतर है। मैं 1 मिनट के लिए चाहूँगा कि मेरे साथ जरा आँख बंद करके थोड़ी सी इतनी अद्भुत इस स्थिति को और थोड़ी गहराई से महसूस करें। इतनी हलचल हमारे बीच में हमारे अंदर हो रही है। ये कोई एक सपने से कम नहीं है, जहाँ पर हम एक रोग मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, मूल्यों के साथ एक नया भारत जिसमें हर परिवार समृद्ध हो और इतने खूबसूरत इस संसार में हर महिला अपने सपनों को पूर्ण करने की हर तरह से समृद्ध हो। एक सपने से कम है क्या ये भारत? मेरे साथ उस भारत की कल्पना कर पा रहे हैं? कितने साथियों को अपने ऊपर बहुत गर्व है कि इसमें आप थोड़ा सा भी योगदान दे पा रहे हैं? गर्व है अपने ऊपर पूरे एक बहुत मजबूती के साथ, बहुत ज्यादा गर्व है आपको अपने आप के ऊपर। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि बहुत बार ये व्यथा अपने भीतर चलती थी कि अब कंपनी का आगे का फ्यूचर कैसा है। इतना बड़ा लक्ष्य ये कोई मामूली बात नहीं है। एक संयोग की बात है कि मैं ट्रेन में आ रहा था और कल एक 60 वर्षीय महिला मुझे मिली और इन सब उद्देश्यों के बारे में जब उनको बता रहा था तो उन्होंने मुझे बिल्कुल इस तरीके से नकारा करा कि बोले तुम पागल हो गए हो, ये कोई संभव ही नहीं है। हिंदुस्तान की जो पब्लिक है, हिंदुस्तानी खुद ही नहीं चाहते हैं कुछ करना, तो तुम कौन से कोई झंडे गाड़ दोगे? सही बात है क्या? लेकिन मुझे आज यहाँ पर आकर के महसूस हो गया, आज मैंने जब दिनेश भाई को सुना, दिनेश चौधरी जी को सुना, महावीर जी को सुना और जब मैं आप लोगों से रूबरू हुआ तो मेरे अंदर फिर से इतनी ऊर्जा उस महिला से मिलने के बाद आज वापस उत्पन्न हो गई कि मुझे पूरा भरोसा हो गया कि ये क्रांति तो होकर के रहेगी। अरे कोई मामूली बात है क्या कि हम एक रोग मुक्त भारत की बात कर रहे हैं? सिर्फ स्वदेशी नहीं, सिर्फ आरसीएम स्वदेशी नहीं है। क्या आप लोगों को गर्व है कि आरसीएम अंतरराष्ट्रीय स्तर की क्वालिटी को बना करके स्वदेशी है? कितने साथियों को गर्व है इस बात का? सिर्फ स्वदेशी नहीं है, कोई हिंदुस्तान का घर छूट सकता है जो उसकी मजबूरी होगी कि उसको आरसीएम का उत्पाद आप लोगों के द्वारा यूज करना पड़ेगा। है कि नहीं है? अब यहाँ पे आप जब से सुन रहे हैं ये बात सबको समझ में आ गई होगी कि आरसीएम स्वास्थ्य पे काम कर रहा है, स्वावलंबन पे काम कर रहा है, महिला सशक्तिकरण पे काम कर रहा है। मैं बता देता हूँ कि आरसीएम सिर्फ मनुष्य के स्वास्थ्य का काम नहीं कर रहा है। आरसीएम हिंदुस्तान की जो इकोनॉमिक है, आरसीएम जो हिंदुस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन है उसके स्वास्थ्य में सबसे बड़ा योगदान देने की ताकत रखता है। अब ये सारी बातें सुनने में बहुत अच्छी लग रही होंगी, ये सारा उत्साह, जोश, साथियों मैं बोलूँगा कि इसको किसी भी तरह अपने भीतर संभाल करके रखना। ये जो जोश, ये जो एनर्जी यहाँ से आप लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदारी बड़ी है। और मैं गुजरात यहाँ पर खड़े होकर के ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि जिस तरीके से अभी आज कहा कि गुजराती है जो आज की तारीख में हिंदुस्तान में पूरे विश्व का नाम ऊंचा कर रहा है और आरसीएम को भी जो नए भारत का निर्माण है, मुझे लगता है कि गुजरात ही है जो इसका सबसे पहला रोल मॉडल बन सकता है। तैयार है आप लोग? मुझे सबसे मजबूत, सबसे ज्यादा अगर मैं
कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। मैं हिंदुस्तान के काफ़ी सारे कोनों में घूमने का मुझे भी अवसर मिल रहा है और मैं कहूँगा कि अगर सबसे समर्पित टीम पूरे हिंदुस्तान में है तो वो गुजरात की टीम है। यस तो साथियों, लंबी दौड़ है। अगर आसियान के रोबोट भी आए तो वो संस्कारित होंगे, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। किसी भी मामले में सेकंड नंबर पे नहीं रहेंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलवा सकता हूँ। हर दिन आपका उत्सव होगा, हर दिन खुशी से हमारा कटेगा। हम कोई भी काम सेकंड ग्रेड का नहीं करेंगे और आने वाले टाइम में हम हिंदुस्तान का हर व्यक्ति होगा जिसकी मजबूरी हो जाएगी कि अगर वो इस सिस्टम के साथ जुड़ने के लिए आपको ढूंढता हुआ आएगा। बस काम हमें करना होगा, मेहनत हमें करनी होगी और मुझे गुजरात में वो मेहनती लोग सबसे ज़्यादा नजर आ रहे हैं, तो इसलिए हमारा कमिटमेंट भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि लंबी दौड़ है। आज ये जोश और ये बातचीत तो चलती रहेगी, उत्सव का दिन है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आगे आने वाला भविष्य बहुत सुनहरा आसियान का होने वाला है। ये हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के लिए रोल मॉडल होगा कि कोई कंपनी यदि काम करती है तो वो आसियान में होती है। इसमें करेंगे आप लोगों के सहयोग के साथ, सब मिलकर के करेंगे ये अपना समर्पण, कमिटमेंट और इसी तरीके से अपने भाव अच्छे रख करके आप काम करें। बाकी सब चीज़ें हमारी दुनिया में जिंदगी में बहुत आसानी से मिलती रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके इस कमिटमेंट के साथ मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आसियान। एक बड़ी जोरदार तालियां स्वागत सर के लिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।